फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2020 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी या नहीं। इस सवाल का जवाब देश भर के लाखों स्टूडेंट और उनके अभिभावक जानना चाहते थे। हर किसी को परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 महत्वपूर्ण बातों को कहा था। उन बातों को फाइनल ईयर के बच्चों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन अब छात्रों और अभिभावकों का इंतज़ार खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम ईयर की परीक्षाओं को लेकर अपना अंतिम फैसला आज सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आयोजित कराए जाएंगे। वो 10 बड़ी बातें क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कही गई हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि उनके लिए परीक्षा आयोजित करना मुमकिन नहीं है, तो वह यूजीसी के पास जा सकते हैं। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हमने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप जाइए और उन्हें चेक कीजिए। अंतिम ईयर के छात्रों की परीक्षाएं 30 सितंबर को कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। यानी अब अंतिम ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी की जाएंगी। तो इसका मतलब यही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं, और इस वजह से फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पांचवी बात जो कही गई है वो है, इसी के साथ अदालत ने सभी पक्षों से 3 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द होगी या नहीं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। छठवीं बात जो निकलकर सामने आ रही थी वो, पहले हुई सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कहा था कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती है। यूजीसी ने 6 जुलाई को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। गाइडलाइंस में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने के बारे में कहा गया था। यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीके से आयोजित कर सकते हैं। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि बैकलॉग वाले छात्रों को परीक्षाएं अनिवार्य रूप से देनी होगी। और अगली जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें कही गई है, यूजीसी के मुताबिक अन्य जो स्टूडेंट सितंबर की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे तो यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए बाद में स्पेशल परीक्षाएं आयोजित करेगी। जब भी संभव हो, विश्वविद्यालय द्वारा इन विशेष परीक्षाओं को संचालित किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी को किसी भी असुविधा, नुकसान का सामना न करना पड़े। उपरोक्त प्रावधान केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र 19-20 के लिए सिर्फ एक बार के उपाय के रूप में लागू होता है। यानी कि जो ये सारी जितने भी आपको मैंने बातें बताई, इसमें जो अभी तक आपने जो 8 बातों को जाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सभी सिर्फ 2019 और 2020 के बैच में ही लागू होंगी और किसी भी सत्र में लागू नहीं होगा। 10वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वो है, यूजीसी ने दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अपने राज्य की यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर विरोध जाहिर किया था। यूजीसी ने कहा था कि वे एक स्वतंत्र संस्था है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी यूजीसी की किसी राज्य की नहीं। यानी कि जो सारे विश्वविद्यालय हैं उनकी जो परीक्षाओं का आयोजन है वो यूजीसी ही करता है, ना कि कोई राज्य सरकार तय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें थी जो बीए, बीएससी और एमएससी, एमए फाइनल ईयर के बच्चों को जानना बहुत ही ज़रूरी था। सारी यूनिवर्सिटी कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं।
आप हमारी और भी वीडियोस दे सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। धन्यवाद।